हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज हम जा रहे हैं माउंट कुक, न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक। तो वहाँ पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो, स्की प्लेन बुक कर सकते हो। हमने किया है दोनों। तो आप पीछे भी देख सकते हो, बर्फीले पहाड़ है। तो मैं चलो दिखाती हूँ कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस और कैसे कैसे गए हम। तो चलो बने रहना, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। वहाँ तक का जो पूरा रूट है वो बहुत ही सीनिक और बहुत ही प्यारा है। आप देख ही सकते हो और सामने सामने स्नो कवर्ड माउंटेन चलते रहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो न्यूजीलैंड में मुझे अच्छी लगती है वो ये है, मोस्टली जगह पे पार्किंग के चार्जेस ही नहीं है। तो यहाँ पे कार पार्क उन्होंने लिखा है, बट यहाँ पे आप फ्री में गाड़ी पार्क कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। हम पहुँच चुके हैं माउंट कुक एयरपोर्ट पे और हमारी हेलीकॉप्टर राइड के लिए एक, पता नहीं वहाँ पे हेलीकॉप्टर है तो सही, आई डोंट नो, लेट्स सी। अंदर जाके पता करती हूँ मैं फटाफट। क्योंकि उन्होंने 4:30 का टाइम दिया था और 4:25 हो चुके हैं। तो हम 5 मिनट्स ही हैं, वैसे तो हम ऑन टाइम है, पर कट टू कट था ना, इसलिए थोड़ा वो लग रहा था, बिकॉज लेवेंडर फार्म में टाइम लग गया हमें वहाँ पे। हमने चेक इन कर लिया है और उन्होंने ऐसा बैंड दिया है हमें, और हर किसी को डिफरेंट कलर का है, बिकॉज वो आपका वेट चेक करते हैं और उसके बाद आपको उसके हिसाब से शायद से देते हैं। वो अभी ब्रीफिंग भी देंगे आई थिंक, कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए तो वो उन्होंने, ही इज़ इन द वॉशरूम। तो अभी बस सारे आ जाए सारांश, तो तब वो ब्रीफिंग देंगे। भी उनसे पता किया था कि बिकॉज उन्होंने ना सारांश को येलो दिया हुआ था तो उन्होंने चेंज किया है। तो मैंने उनसे पता किया था कि लाइक क्या डिफरेंस है ना, पहले आपने येलो दिया फिर पर्पल दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट बुकिंग होती है। कोई होता है सिर्फ स्की प्लेन होगा और हेलीकॉप्टर नहीं होगा, किसी का सिर्फ हेलीकॉप्टर है, किसी का दोनों है। तो हम दोनों का दोनों है। हमने स्की प्लेन भी बुक कराया है, हेलीकॉप्टर भी बुक कराया है। तो हम पहले जाएंगे स्की प्लेन में, आएंगे हम हेलीकॉप्टर में, तो उसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है। Today, you'll be travelling in one of our ski planes or helicopters from InFlight's Mount Cook Airport base. Please listen carefully to the following safety briefing video and follow your pilot's instructions at all times. ब्रीफिंग के बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया था और हमें दो टीम में डिवाइड कर दिया था। एक वो जो स्की प्लेन में पहले जाएंगे, एंड दूसरा टीम वो था जो सबसे पहले हेलीकॉप्टर में जाएंगे। एंड उसके बाद पायलट विल डिसाइड कि स्की प्लेन में जो जा रहे हैं वो सिटिंग कैसी होगी, कौन कहाँ बैठेगा, वो पायलट का कॉल है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन सकते, बट हाँ डेफिनेटली आप पायलट को ज़रूर बोल सकते हो कि हाँ हम प्रेफर करेंगे कि साथ बैठना या वॉट एवर, बट वो आपके वेट के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें देख के देन वो आपको बिठाते हैं उसमें स्की प्लेन में। और हमारे साथ पायलट की बेटी आई हुई थी 5 साल की, इतनी क्यूट थी वो। आई थिंक उसकी पहली या दूसरी फ्लाइट थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ फ्लाई करके। एंड यहाँ पर जैसे ही हमने फ्लाई करना स्टार्ट किया, वहाँ पे आपको तस्मान ग्लेशियर भी दिखेगा और धीरे धीरे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि अब ये दिख रहा है। अभी आपको तस्मान ग्लेशियर, वो जो पानी है, येलो जो रॉड है उसके साइड में, वो पूरा तस्मान ग्लेशियर था, जो मेरी साइड से बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो बट वो दूसरी साइड से बहुत अच्छा दिख रहा था, तो वो वही पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड फाइनली हम आ गए थे पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन में, और हमने ये तस्मान ग्लेशियर के ऊपर बुक करा था। इसमें 2-3 जगह और होते हैं साउथ आइलैंड में, आई थिंक फ्रैंक जोसेफ में भी है, फॉक्स ग्लेशियर में भी है लैंडिंग, स्नो लैंडिंग। तो हमने जो कराई थी, हमने वो तस्मान ग्लेशियर वाली कराई थी, तो माउंट कुक के नाम से थी आई थिंक। तो वो हमारी इसलिए थोड़ी अलग थी, बट अगर आप फ्रैंक जोसेफ का कराते हो तो वो आपको फिर फ्रैंक जोसेफ ग्लेशियर के ऊपर लैंडिंग कराते हैं। एंड हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहाँ पे, और पूरा का पूरा सिर्फ स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहा था। वाओ, लैंड कर चुके हैं और पूरी बर्फ ही बर्फ है, इट्स सो गुड। हमारी लैंडिंग के साथ साथ ही हेलीकॉप्टर भी लैंड कर चुका था, जो आप सामने देख रहे हो। और
जैसे मैंने आपको बताया हम 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे। हमने बाद में जाना इसी हेलीकॉप्टर में है। उन्होंने पहले स्की प्लेन का कर दिया था एंड देन हेलीकॉप्टर राइड थी। और जैसे ही हमने पैर नीचे रखा वो सीधा एकदम बर्फ़ के अंदर ही घुस गया था। इतनी सॉफ्ट बर्फ़ थी वो, हमारा पूरा पैर नीचे धंस रहा था। तो हम लैंड कर चुके हैं एकदम वाइट स्नो पे। फाइनली दिस टाइम वी डिड इट, यस। दूर दूर तक कहीं भी देखोगे ना वाओ, बर्फ ही बर्फ है। इट्स सो गुड, बहुत अलग, बहुत अच्छा। सो ये शाम का ना बहुत क्राउडेड बैच भी नहीं था बिकॉज ये लास्ट बैच था उस शाम का। ज़्यादा देर ना बर्फ में खड़े नहीं रह सकते, ये पैर ऐसे नीचे जा रहे हैं एंड बर्फ देखो। ये ग्लेशियर लैंडिंग है, माउंट कुक नहीं है, माउंट कुक दिखाती हूँ उधर कहीं, वो वाला कहीं है माउंट कुक। क्योंकि अभी मैंने पायलट से यही पूछा था कि माउंट कुक कौन सा, वो अभी वही बता रहे हैं, उनको भी वही बता रहे हैं। ब्यूटीफुल, ये पूरा ग्लेशियर है भाई साहब। जो हम किस किस को याद है, तस्मान ग्लेशियर हम लास्ट ट्रिप में गए थे जब साउथ आइलैंड आए थे, तो यही है वो तस्मान ग्लेशियर। तब हमने इसका बोट वाला ट्रिप किया था और अब हमने ये हेलीकॉप्टर वाला किया है, तो वो दोनों अलग है। तब वो बोट से बस ग्लेशियर में लेकर गए थे जहाँ पानी था, अब ये उसके ऊपर लैंडिंग इन्होंने कराई है। अभी हम पायलट से बात कर रहे थे कि वो कितने टाइम से यहाँ स्की प्लेन चला रहे हैं। सो उन्होंने कहा उन्हें तो 4-5 साल ही हुए हैं, बट यहाँ पे 66 ईयर्स से स्की प्लेन लैंड हो रहे हैं। सोचो 66 ईयर्स, ओ माय गॉड, वाओ। एंड अभी वो कुछ बता रहे, वहाँ पे हट है, मैं दिखाती हूँ दूसरी साइड करके। सरंज वो हट है ना, वहाँ कोई रहता है। सो हमने शॉर्ट ड्रेसेस डाली हुई है एंड यहाँ पे और भी लोगों को आप देखोगे जो इनफैक्ट कपड़े भी उतार रहे थे, टी शर्ट्स वगैरह, बिकॉज़ हम यूज़ टू हो चुके हैं इस टेम्परेचर के और हमें यहाँ की समर्स हमारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, इसलिए हमें उतनी सर्दी नहीं लगती। बट आप ज़रूर ठंडे कपड़े लाओ। और ये एक्सपीरियंस अलग अलग डिफरेंट टाइम का होता है और उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। 15 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स होता है, 45 मिनट्स होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस था 45 मिनट्स का, हमने सबसे ज़्यादा वाला ही कराया था। एंड आई थिंक आप 15-30 मिनट्स भी कराओगे दैट इज़ इनफ, बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, आप वीडियोस बना सकते हो, फोटोग्राफ खींच सकते हो। तो आई थिंक 15-20 मिनट्स में भी आपका हो जाएगा एंड यू कैन सेव सम मनी एज वेल। हम बैठ चुके हैं हेलीकॉप्टर में और ऑनेस्टली थोड़ा ठंडा था, मुझे हल्के हल्के लाल हो गए, पर हाँ गर्मी है तो उतना हमें लगा नहीं। पर अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आई वुड सजेस्ट कि अपने साथ ज़रूर लेकर आओ एक जैकेट, कुछ नहीं जाता एक जैकेट कैरी करने में भाई। तो उन्होंने हमें हेडसेट पहना दिए थे बिकॉज आई थिंक हेलीकॉप्टर में ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है एज़ कम्पेयर टू स्की प्लेन, बट मुझे तो दोनों ही बहुत शोर वाले लगे। बट आप वो छोड़ो, ये देखो कितनी सारी बर्फ़ है यार, और एकदम वाइट वाइट बर्फ़ है। तो हम यहाँ से वापस जा रहे थे, वो भी बहुत सुंदर था। एंड वो यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे थे साथ साथ में। वो शांत नहीं बैठे हुए थे, पायलट कमेंट्री करे जा रहे थे। तो वो चीज़ एक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे थे, डिटेल्स भी प्रोवाइड कर रहे थे उस एरिया की। और यहाँ पहाड़ों से झरने बह रहे थे, इतने बड़े बड़े। आप ये सामने वाला देख रहे हो कितना तेज़ स्पीड में झरना बह रहा है, और ये बर्फ़ है जो पहाड़ों से पिघल के वो झरना बन के बह रही थी। इतना सुंदर लग रहा था। और देखते देखते हम वापस आ चुके थे। आई थिंक हम हेलीकॉप्टर में वापस थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आए एज़ कम्पेयर टू स्की प्लेन। आई हैव नो आइडिया बिकॉज स्की प्लेन ऑलरेडी आके लैंड हो चुका है, तो मे बी वो जल्दी आया था। बट मुझे ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर थोड़ा ट्रिप जल्दी कराए
एज़ कम्पेयर टू स्की प्लेन। मे बी उनका रूट डिफरेंट था। तो अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आई वुड से कि गो फॉर कोई भी एक के लिए, या तो हेलीकॉप्टर राइड या फिर स्की प्लेन, अगर आपको कॉस्ट कम पड़ती है तो, बिकॉज एक्सपीरियंस सेम है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया सच्ची में। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी आज की वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।